तो हरिशंकर जी कितने दिन से आप इंसुलिन ले रहे थे? 13 साल से। 13 साल से। अब तो इंसुलिन यहाँ की बंद हो गई आपकी? यहाँ नहीं ले रहे ना। अब हम दिखवा लेते हैं कितना है शुगर आपका। ये ध्यान रखना है, शुगर में आधी अधूरी बात बताई जाती है कि चीनी न खाना, चावल ना खाना, शकरकंद ना खाना, आलू ना खाना, जबकि सही बात ये है कि चरक कहते हैं गुरु स्निग्धाम्ल लवणान नितिमात्रम समस्नताम नवमन्नम च पानम च निद्रामास्य सुखानि च। सबसे पहले उन्होंने गरिष्ठ चीज़ों के लिए मना किया है। गरिष्ठ चीज़ें खाने से भी मधुमेह की नींव पड़ती है। और चिकना अम्ल की बात की है उन्होंने। लोग कहते हैं नींबू पानी पियो, खट्टी चीज़ें बहुत हम खाते हैं। ऐसा नहीं कि केवल मीठी चीज़ से संबंध है, खट्टी चीज़ से बहुत बड़ा संबंध है। उसके पीछे कारण ये है कि जब हम खट्टी चीज़ खाते हैं ना, तो अम्ल रस कफ और पित्त दोनों को बढ़ाता है, दोनों को पित्त करता है। तो कफ से हमको मंदाग्नि हो जाएगी, कफ का आवरण हो जाएगा, तो मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाएगा। तो अग्न्यास से पंक्रियास से अगर इंसुलिन का उत्पादन भी होता होगा तो बॉडी कंज्यूम नहीं कर पाएगी। ये चीज़ है। और पित्त से अग्निमांद हो जाएगा, पित्तज अग्निमांद होता है। ये दोनों असंतुलित हो जाते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा अम्लीय पदार्थ खाते हैं तो भी शुगर की संभावना रहती है। नमकीन भी खाते हैं, लवणान्याति मात्रम और अतिमात्र और नवमन्नम, नया, आजकल तो गेहूं भी नया चल गया, हम लोग नहीं खाते, 1 साल पुराना ही खाते हैं। नया गेहूं, नया चावल, नया अनाज खाने का नियम नहीं था प्राचीन काल में। प्राचीन काल में लोग मंडा रखते थे हमारे क्षेत्र में, 1-1 साल 2-2 साल पुराना। क्यों? 1-1 साल मंडा रख करके अगले साल खाएंगे। भैया आदमी ही सब कुछ कर रहा है गड़बड़, सब कुछ आलस और भोग विलास। आध्यात्मिक हो जाए वो, उसके अंदर एक अलग ऊर्जा आने लगेगी। नवमन्नम से पानम, दारू पीना, और निद्रा अमास्या सुखान से बेतरतीब नींद सोना। 12 बजे खा रहे हैं, 2 बजे खा रहे हैं, 11 बजे खा रहे हैं, अभी सो रहे हैं, तो जो मन चल रहा है तो झेलेगा वही। और आस्या सुखानि च त्यक्त व्यायाम चिंता नाम, शारीरिक परिश्रम नहीं करना है। संशोधनम अकुर्वताम, चरक कहते हैं जो समय समय पर शरीर का शोधन नहीं करते पंचकर्म से, तो भी शरीर का शोधन न करने से बॉडी में टॉक्सिन इकट्ठा होते हैं, विषाक्तता इकट्ठा होती है, मेटाबॉलिज्म हमारा गड़बड़ होता है, तो भी मधुमेह की प्रवृत्ति बनती है। ठीक है, तो ये चीज़ों पर बहुत ध्यान। जहाँ तक नींद की बात है, तो आपको नींद नहीं आती, नींद की गोलियाँ खा रहे हो, उससे थोड़ी कोई समस्या हो। तो मुझे जहाँ तक पता है तो नींद की गोली खाने से केवल नशे में हो जाता है, नींद थोड़ी आती है, नहीं आती ना। और दूसरा क्या बात होती है कि नर्वस सिस्टम हमारा कमजोर हो जाता है। चरक कहते हैं यदा तो मनसे क्लांते कर्मात्मना कलमान्वितः विषयभ्यो निवर्तन्ते तदा स्वपिति मानवः। चरक कहते हैं कि मन जो है थक जाए, और हमारी जो इंद्रियां हैं वो भी थक जाएं, और इंद्रियां अपने विषयों को छोड़ दें। आंख अपना देखना छोड़ दें, कान अपना सुनना छोड़ दें, त्वचेंद्रिय स्पर्श सुख छोड़ दे। विषयभ्यो निवर्तन्ते, जैसे ही विषयों से व्यक्ति निवृत्त होने लगता है वो व्यक्ति सोने लगता है, उसकी नींद आ जाती है। सुश्रुत जो है नींद न आने में 2 ही कारण बताते हैं, पित्त प्रकोप और वायु दोष। पित्त और वायु दोष दोनों, अगर हम पित्त और वात का समन करना शुरू कर दें तो व्यक्ति को नींद आने लगती है। नींद की गोली चाहे वो जिस पैथी की हो, नींद की गोली खाना कोई समाधान नहीं। यद्यपि जो आयुर्वेद में जो नींद की दवाइयाँ बनाई जाती हैं या बनी हैं या आई हैं शास्त्रोक्त, वो पित्त और वायु का समन करके फिर नींद ले आती हैं। मॉडर्न में एलोपैथ में जो आती है वो नशा करके ले आती है, तो उससे कुछ होता नहीं है, व्यक्ति सोता नहीं है अच्छे ढंग से। और आप देख लीजिए 2 ही हफ्ते 14 दिन हुए, शरीर में अलग तरह की कांति है आपके शरीर में, मैंने चेहरे में अलग रौनक को बता रही है। केवल 2 हफ्ते का परिणाम है। अगर कहीं ये चिकित्सा 1 साल चल जाए, 6 महीने चल जाए, या समय समय पर व्यक्ति पंचकर्म कराता रहे, कितना अच्छा हो जाएगा। देखिए इस समय क्या है शुगर इनकी, इंसुलिन बंद है, देखो देखो देखो, इंसुलिन बंद है। अभी गोली आप खा रहे हैं मेटफॉर्मिन। और बीएम हेगड़े कहते हैं, ये बात मैं रिकॉर्ड में कह रहा हूँ, बीएम हेगड़े कहते हैं, पद्मश्री पद्म विभूषित हैं, मॉडर्न के डॉक्टर हैं, कि अपनी पुस्तक में कि मेटफॉर्मिन सबसे ज़्यादा किडनी फेलियर का कारण बना रहा है, और लोग मेटफॉर्मिन खा रहे हैं। बाद में मेरे यहाँ तो रोज़ पड़े हैं ना, रोज़ पड़े हैं 150 रोगी मेटफॉर्मिन खा खा। हम लोग नहीं कभी कहते, उलझने आ जाती इनके दिमाग में, और फिर रात भर पूरा 2-2 दिन तक नींद नहीं आती है। ऐसे सोचते कि अब नींद की गोली नहीं लूंगी। नहीं, हमने एकदम नहीं मना किया। अब हमने कहा कि हर सप्ताह में 3 दिन नींद की गोली खाएं, बाकी मई दवाई खाएं, अगले महीने वो भी बंद करें। उलझने क्यों ले आते हैं आप? एक बैग इनके दिमाग में आ जाएगा।
पूरी रात जागते चलो, रहे। अब- दो दिन तक जागते रहे। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ ना। नहीं यहाँ की बस तो बात नहीं होगा तो एक नहीं दिन, होगा। 2 दिन हुआ था। बस फिर नहीं होगा। अब आप हफ्ते में 3 दिन करें, आप इनकी चिकित्सा करें या आपकी चिकित्सा करें, उतना ही प्रायश्चित कर ले, हो जाता। हटाना नहीं है उसको। ये लो, इधर दिखाओ, इधर बहुत अच्छा है। 171। 171 रैंडम है। इंसुलिन बंद है, गोली आप ले रहे हैं, अगले बार मैं गोली भी बंद करा दूंगा। आप मैंने धीरे धीरे सब धीरे धीरे बंद करा दूंगा दवा। कहाँ से हैं आप? जौनपुर में। कहाँ से? किराकत। अच्छा, किराकत तहसील है शायद। हाँ, किराकत तहसील।